Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to discuss about class 10th for the session 2020-21 about the sample question paper issued by the CBSE for the subject mathematics standard and basic. इस वीडियो में हम लोग जो CBSE ने अभी सैम्पल पेपर इशू किया है जल्द में ही, तो चाहे क्लास 10th का, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आएगा, उसमें क्या पहले से क्या चेंजेज हुए हैं, इस सब बारे में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कैसे हमको करना होगा। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो सेशन 2020 और 21 से पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, उसी को CBSE ने इश्यू किया है, जिससे स्टूडेंट्स पहले से उससे फेमिलियर हो सकें और समझ सकें पेपर कैसे आएगा, कैसे हमको करना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है। स्टैंडर्ड का कोड होता है 041, क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोड होता है 041। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ऐसे बेसिक का होता है 241। तो दोनों में सेम है, पैटर्न सेम है। स्टैंडर्ड बेसिक में डिफरेंस केवल इतना होता है, उसका सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, क्वेश्चन पेपर का मॉडल भी सेम होगा, बस डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज होता है। स्टैंडर्ड जो पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बेसिक आसान होता है, ऐसा कर सकते हैं आप। स्टैंडर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट, बेसिक आसान, ऐसा होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, मैंने यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का ओपन किया हुआ है। बेसिक का कोड क्या होता है? 241, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड ओपन किया था, ये बेसिक का है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और बेसिक में ये तो डिफरेंस हो गया डिफ़िकल्टी लेवल का, बाकी सब कुछ सेम है। अब स्टैंडर्ड किसे पढ़ना चाहिए? स्टैंडर्ड वो पढ़ेंगे जिनको क्लास 12 से मैथ्स मेन सब्जेक्ट के रूप में आपको लेना है। अगर क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स, मेन मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, तो आपको स्टैंडर्ड से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मैथ से लेकर क्लास 10th में एग्ज़ाम देना होगा। पढ़ना तो सेम सबको वही है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, कोर्स सबका सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेम है, बस डिफ़िकल्टी लेवल। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट होंगे थोड़ा, और बेसिक के आसान होंगे थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जिसको 11th 12th में मैथ्स पढ़ना है उसको स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या स्टैंडर्ड जो लिया है वो सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? यस, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th में लिया है, उससे आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप क्लास 11 से किसी भी स्ट्रीम में पढ़ सकते हैं, चाहे PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या बायो, कॉमर्स, आर्ट, जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड लिए हैं तो। बट अगर आप बेसिक लिए हैं, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है क्लास 10th में, बेसिक मैथ्स से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्लास 11th से आपको मेन मैथ्स पढ़ने को नहीं मिलेगा। मीन्स आप इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा पाएंगे, जिसमें क्या मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी होता है। तो आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, मेन मैथमेटिक्स। बाकी आप बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड कौन पढ़े और बेसिक कौन पढ़े। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो आपको स्टैंडर्ड से ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपके पास चॉइस हो 11th से, या आगे भी चॉइस हो, जिससे आपका कुछ नहीं तो आपका कुछ क्षेत्र बाउंड हो जाएगा। आपने बेसिक ले लिया तो आपको 11th से मेन मैथ्स नहीं मिलेगा, मैथ्स नहीं तो आप इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा पाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। इसलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड से ही पढ़ें। आपकी मैथ्स बहुत वीक है और आपने सोचा है मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है मुझे नेक्स्ट 11th से, तो अगर आपको बायो पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, तो आप बेसिक ले लेंगे। तो बेसिक लेने से फ़ायदा क्या होगा? आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपका स्टैंडर्ड लेने पे मार्क्स 40 मार्क्स आ रहा है, तो बेसिक से आपका 50-55 तक बन जाएगा। 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा स्टैंडर्ड और बेसिक में। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको बेसिक लेके पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको 11th से बायो, कॉमर्स या आर्ट पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस है, इसका कहाँ तक क्या यूज है, पढ़ने से क्या होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा, मैंने बता दिया इसको। तो अब आइए क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर दोनों का सेम रहेगा, स्टैंडर्ड का, बेसिक का, दोनों का पेपर का मॉडल। ठीक है ना, क्वेश्चन डिफरेंस रहेंगे। तो देखते हैं, तो ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, कोड है 041, पेपर कोड होता है।
एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता है टाइम अलाउड 3 आवर्स, आपको 3 आवर्स ही मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले 15 मिनट्स पढ़ने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है ना। 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे आपका पेपर होता है 10:30 से 1:30, ठीक है, 10:30 से 1:30 ये पेपर के सॉल्व करने का टाइम होता है। 10:30 से पहले 10:15 से 10:30 तक आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। 10 AM पर मिलती है कॉपी, 10:15 पर क्वेश्चन पेपर आप ओपन कर लेते हो, 10:30 तक पढ़ते हो, फिर 10:30 से 1:30 तक आप पूरा पेपर सॉल्व करते हो। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम होता है। एक तो बात ये हो गई। फिर यहाँ पे देखें टाइम 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है, मीन्स 80 जो मार्क्स है वैसे ही रहेगा। मीन्स जो आपका पीरियोडिक टेस्ट था, पीरियोडिक टेस्ट आपका होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो ऐसा वैसा ही होता रहेगा और आपका 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होगा जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। सेशन 2019-20 में, 18-19 में तो वैसे ही होगा, बस पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना होगा। और देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, बेसिक इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी में, ठीक है, ए और बी में। फिर सेकंड लिखा है बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस। पार्ट्स के अंदर में क्वेश्चन में आपको चॉइसेस गिवन है, कैसे है अभी आगे देखते हैं। पहली बात क्या समझ में आई, जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है इसके 2 पार्ट कर दिए, ए एंड बी। फिर आगे देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या है, ठीक है ना। पार्ट ए में क्या क्या है इसको समझते हैं हम लोग। पार्ट ए इसमें है इट कंटेन्स 3 सेक्शंस, गलत लिखा है यहाँ पे क्या होगा 2 सेक्शंस, ठीक है। इट कंटेन्स 2 सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स पहले तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ, इसके 2 पार्ट, एक तो ए दूसरा हो गया बी। अब बी में भी 2 सेक्शन है, फर्स्ट है और सेकंड है, समझ रहे हैं। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, इसके 2 पार्ट ए एंड बी, और ए पार्ट में सेक्शन है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, 2 सेक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है सेक्शन फर्स्ट हैज 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये हुआ कि पार्ट ए के फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चंस होंगे, 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 16 में 5 क्वेश्चन में आपको और पार्ट मिलेगा, किसी भी 5 क्वेश्चन में वहाँ पे और होगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो 16 क्वेश्चंस होंगे, उस 16 में से किसी 5 क्वेश्चन में आपको और पार्ट मिलेगा, और ये 16 क्वेश्चन सभी एक एक नंबर के होंगे। तो कितने मार्क्स के हो गए, ये 16 मार्क्स के हो गए, ये 16 मार्क्स, 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले क्या था, प्रीवियस ईयर में क्या था, 20 मार्क्स के आते थे वेरी शार्ट, इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद फिर 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स, 2-3 ट्रू फॉल्स और 5 क्वेश्चंस वेरी शार्ट लिखने के लिए आते थे। तो वैसा इस बार नहीं है, 16 क्वेश्चंस हैं, वेरी शार्ट आंसर टाइप के हैं, आपको सॉल्व करके आंसर देना होगा, शॉर्ट में सॉल्व करना होगा। तो वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 16 और 16 मार्क्स हो गए। क्लियर हो गया। फिर आगे लिखा है सेक्शन सेकंड हैज 4 क्वेश्चंस, सेक्शन सेकंड हैज 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। यही एक पॉइंट यहाँ पर आपको इस बार डिफरेंट मिल रहा है, केस स्टडी, जो कि इसमें हवा बना हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअल में बहुत ही डिफरेंस नहीं है, क्या है समझाते हैं इसको हम। तो 4 क्वेश्चंस हैं ऑन केस स्टडी, मीन्स आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए, आपने समझ लिया है पार्ट फर्स्ट में। अब देखते हैं आपने क्या समझा कि ए में 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट को आपने समझ लिया है 16 क्वेश्चन, और ये हो गया 16 मार्क्स, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड में कह रहे हैं 4 क्वेश्चंस होंगे, वो भी केस स्टडी होगा, मीन्स कुछ आपको पैराग्राफ टाइप में दिया रहेगा, वहाँ पे कुछ फिगर दिया रहेगा, उसको समझ के आपको आंसर देने होंगे। 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट होगा, समझ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होंगे, वो भी MCQs। तो आपको MCQs फिर से मिल रहा है यहाँ पर। MCQs कहाँ पे मिल रहा है,
आपको मिल रहा है MCQs केस स्टडी, बस नेम चेंज हो गया केस स्टडी। और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 4 तो हो गए। 17 में 5 क्वेश्चन बनेंगे, सब पार्ट इसके होंगे। 18 में 5 क्वेश्चन बनेंगे, 19 में 5 बनेंगे, 20 में 5 बनेंगे, और ये सब क्वेश्चन MCQs होंगे। समझ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन MCQs होंगे, मतलब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से बताना होगा। अब 5 क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, बट आपको 4 ही करना होगा। कहेंगे सॉल्व एनी आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5। आपको 5 में से केवल 4 ही अटेम्प्ट करना होगा सभी में। यहाँ भी 4 ही सॉल्व करना, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, जो आपको आ रहा होगा 4 क्वेश्चन, 5 में से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 17 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए, एक एक नंबर के, तो 4 नंबर यहाँ पे हो गया। 18 में 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 19 में 4 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, मीन्स 16 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। 16 हुए, और सभी क्या हैं, MCQs हैं। सब में ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई 4 आपको करना होगा जो आपको आ रहा होगा। समझ रहे हैं। 17 में 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 करना होगा। 18 में 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, 4 करना होगा। 19 में 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, 4 करना होगा। 20 में 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, 4 करना होगा। और सभी जो क्वेश्चन हैं सब में केस स्टडी करके करना होगा। ये सब कैसे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। 17 मीन्स आपका ये हो गया केस स्टडी फर्स्ट। 18th क्वेश्चन केस स्टडी सेकेंड। 19th क्वेश्चन केस स्टडी थर्ड। 20th क्वेश्चन केस स्टडी फोर्थ। में भी क्वेश्चंस ही रहेंगे, और क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही रहेंगे। अगर आपको केस समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा। और MCQs होगा, मीन्स आपको 16 क्वेश्चंस MCQs मिल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। 16 क्वेश्चन 1 मार्क के, ये भी 16 क्वेश्चन 1 मार्क के MCQs। आपके 32 क्वेश्चंस 32 मार्क्स केवल आपके आसान से क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्व करना होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा है, सेक्शन 1 के 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पार्ट। 2 पार्ट में पहला पार्ट सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, और इंटरनल चॉइस 5 क्वेश्चंस में मिलेगी, मतलब 5 क्वेश्चंस में आर पार्ट मिलेंगे। फिर हमने क्या देखा, सेक्शन सेकेंड में 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के, ठीक है। कुछ लिखा होगा पैराग्राफ, कोई फिगर बनाया गया होगा, वहाँ से देखिए आंसर करना होगा। बट एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होंगे, जो आप फार्मूला सीखे हैं, जो आपको बेसिक नॉलेज है उसी पे बेस्ड होगा। एंड ईच केस स्टडी है 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। मैंने अभी बताया था, अगर इसमें जैसे 17 हो गए, 18, 19, 20, ये 4 केस होंगे, और सब में क्या होंगे देखिए 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। मीन्स हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और बनेंगे। और क्या लिखा है, एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से केवल 4 ही आपको करना होगा। ऐसे हर जगह से 4 4 4 16 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी MCQ। ये आपको क्लियर हो गया। मीन्स कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से 16 मार्क्स आपको मिल गए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 से 20, ये 4 क्वेश्चन तो हैं, बट सभी क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे, और 16 ये भी हो गए, तो कितने बन गए 32। मीन्स पार्ट ए में 32 मार्क्स का आएगा। पार्ट ए 32 मार्क्स का, जिसके 2 सेक्शन है, फर्स्ट भी 16 मार्क्स का और सेकंड भी 16 मार्क्स का। सभी ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड MCQs। अब बात करते हैं पार्ट बी की। इसके बाद देखते हैं हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए पहले है क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। मीन्स अगर बी पार्ट में आ जाएं तो बी पार्ट में का जो थर्ड बात करें, थर्ड सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन। थर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक कितने क्वेश्चन हो गए, 6। सभी 2 नंबर के हैं, मीन्स 12 मार्क्स का हो गया। ये 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर आते हैं इसी में बात करें फोर्थ सेक्शन की, तो ये क्या है,
क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। फिर कहाँ से 27 से 33 कितने मार्क्स के हैं? ये 7 क्वेश्चन हो गए, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। ठीक है, 7 इंटू 3 21 मार्क्स के हो गए ये क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस। फिर बात करें थर्ड है क्वेश्चन नंबर 34 to 36 मीन्स 3 क्वेश्चंस, 34, 35, 36 ये सभी 5 मार्क्स के हैं 3 क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स ये हो गया, 15 मार्क्स के। तो अगर पार्ट बी की बात करें, ऐड कर लें अगर आप 12 + 21 33 + 5 38 + 10 48, ये 48 का हो गया। पार्ट बी 48, पार्ट ए 32, ऐड करने पर टोटल कितना बन गया? 80 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में होगा 3 आवर्स का। बात समझ में आ गई? मीन्स पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन 6, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आएंगे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और भी समझते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। अब देखें यहाँ पर 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट देखें, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। मीन जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चन में आर पार्ट आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस। 2 क्वेश्चंस में आर पार्ट आपको मिलेंगे। ऐसे ही 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? 7। तो 7 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन में आपको आर पार्ट मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी। एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, मीन्स जो 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? 34, 35 एंड 36। तो इन क्वेश्चन में किसी एक में आपको आर पार्ट मिलेगा, किसी एक क्वेश्चन में, और ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है पूरा, समझ में आ गया होगा। पार्ट ए में 2 सेक्शन, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क वाले। फिर सेकंड होगा केस स्टडी, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 17, 18, 19, 20। हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 करना पड़ेगा और सभी MCQs होंगे। फिर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी कितने पार्ट हैं? 3 सेक्शन हैं, 3rd, 4th, 5th। मीन्स पहला जो सेक्शन होगा उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स। दूसरा जो होगा 7 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 21। जो थर्ड होगा उसमें 3 क्वेश्चन केवल आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे, और 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका पार्ट ए हो गया 32 मार्क्स का, पार्ट बी 48 मार्क्स का, ऐड करने पर 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे दिया गया है। देख लें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है, यहाँ पर पार्ट ए में पहला सेक्शन फर्स्ट ये हो गया। फिर मार्क्स एलोकेटेड, कितने मार्क्स का है आगे मेंशन किया गया। देखते हैं आगे, देखिए आपका ये है, तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर सेक्शन फर्स्ट है 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आर पार्ट गिवन है। देखते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आर पार्ट गिवन है 1 मार्क का सभी। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखते जाए आप। क्वेश्चन नंबर 3, 4, देखिए 5 में आर पार्ट आ गया, 2 में मिल गया आर। 6, 7 में आर पार्ट, 8, 9 में आर पार्ट हो गया। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। फिर 16 में आर पार्ट, मीन्स 5 क्वेश्चन में आपको आर पार्ट मिल चुका है। 5 क्वेश्चन में आर पार्ट, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सेकेंड, ये क्या है देखें, लिखा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। ठीक है, आपको 4 ही पार्ट करने हैं हर क्वेश्चन से। ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन सेकेंड है, 4 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लिखा है, केस स्टडी बेस्ड 1 सन रूम। इसमें बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हर पार्ट का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको वहाँ से सही सही जानकारी मिल जाएगी। अभी आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ये हैं। तो ऐसे होगा केस स्टडी, कुछ आपको दिया होगा, कोई फिगर बना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए ये एक क्वेश्चन नंबर था 17 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, MCQs है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दिस आप निकाल सकते हैं, ऐसे होगा। ए होगा, फिर देखिए बी,
सी, डी, ई, ये हो गए। देखिए ई मीन्स आपको 5 पार्ट इसमें से मिले, केवल आपको कोई 4 करना था, ए बी सी डी ई में से कोई 4 करना था और सभी 1 मार्क के थे। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, केस स्टडी बेस्ड टू, क्या है, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी, इस पे बेस्ड केस स्टडी है। इसमें भी आपको मिलेंगे, देखिए फिगर बना हुआ सब कुछ दिया है, इसे फिगर है, इसको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए ए 1 हो गया, 2, 3 ऐसे मिलेंगे आपको, सी डी ई, इसमें से भी कोई एक आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, केस स्टडी बेस्ड थर्ड, ये आपको मिला है। एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला, इससे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5, पूरा पढ़ के समझ के आपको आंसर करना है। ए बी सी डी सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हैं। फिर आ गया केस स्टडी बेस्ड 4 आ गया, ठीक है, 100 मीटर रेस, मीन्स पेपर जो पैटर्न है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्या है, प्रेरित है। आपको पता है अब पूरा सिलेबस जो कोर्स है चेंज होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट 1 साल में, या समझ लें आप 21-22 में नया पैटर्न आ जाएगा। तो उसी के पहले ही इन्होंने जो पेपर का पैटर्न है कुछ चेंज किया है और उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाए हैं। मीन्स जो है स्टूडेंट जो है दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ होती है हमारी, उससे भी मैथ्स को रिलेट कर सके, केवल फार्मूला याद करके ही ना क्वेश्चन कर पाए, ऐसा कुछ नया करने का प्रयास किया है। जैसे पहले जब समेटिव चलता था तो वहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आते थे, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन वो बनता था। वैल्यू बेस्ड मीन्स हमारी लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं उससे जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता था। वैसे जो केस स्टडी है वही पैटर्न कुछ डिफरेंट फॉर्म में ला दिए हैं कि आपको समझ में आए कि नहीं हमारी लाइफ से मैथमेटिक रिलेटेड है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, नया पैटर्न है ये, ठीक है। तो फोर्थ है क्या है, 100 मीटर रेस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे, सब कुछ गिवन रहेगा। मीन मीडियन मॉड आपसे पूछ रहा है, इसमें 5 में कोई 4 ही करना होगा। तो ये आपका 6 पार्ट ए कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर पार्ट बी में तो क्वेश्चन सिंपल जैसे पहले आते थे वैसे आएंगे। देखें पार्ट बी में क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन एच केस इंटरनल चॉइसेज अटेम्प्ट एनी वन। अगर कहीं पे इंटरनल चॉइस है मीन्स आर पार्ट है तो कोई एक ही करना है आपको, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ 21 से 26 2 मार्क्स के होंगे और किसी 2 क्वेश्चन में आर पार्ट मिलेगा। देखें 21 हो गया, 22 में आर पार्ट मिल गया आपको, ठीक है, 23, 24, 25 में आर पार्ट मिल गया। तो 2 पार्ट में 2 क्वेश्चन में आर पार्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 से आपका ये आ गया 4th सेक्शन। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 16 1 मार्क के, सेकंड हो गया 17 to 20, ठीक है, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज। फिर थर्ड सेक्शन हो गया 21 से 26 जो अभी ऊपर देखे हम 1 मार्क के। अब ये फोर्थ सेक्शन है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मिलेंगे और किसी 2 क्वेश्चन में आर पार्ट मिलेगा। देखिए 27 हो गया, 28 में आर पार्ट आपको मिल गया, 29, 30 में आपको आर पार्ट मिल गया, 31, 32 एंड 33 तक आपका हो गया। तो 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आर पार्ट आपको मिला। अब देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। सेक्शन 5 यहाँ से है 34th क्वेश्चन से, ठीक है ना, 34th क्वेश्चन से आपका सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और किसी एक क्वेश्चन में आर पार्ट आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में ही आर पार्ट आपको दे दिया है। 34 में आर पार्ट कहाँ का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, चैप्टर 9 का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपका होगा लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स। तो ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगर हम लोग समरी समझना चाहें क्वेश्चन पेपर का तो क्या है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, उसके 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के 2 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 सभी क्वेश्चन 1 नंबर के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके आपको आंसर लाना होगा, एमसीक्यूज नहीं है। पार्ट सेकंड है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 17 से 24 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, बट 5 में केवल 4 पार्ट ही करना है। तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 16 मार्क्स का ये हो गया। तो पार्ट ए टोटल आपका हो जाता है 32 मार्क्स का। ऐसे ही पार्ट बी में 3 सेक्शन, पार्ट थर्ड
थर्ड क्या है 21 से 26, 6 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, तो 12 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो सेक्शन फोर्थ है 27 से 33, 7 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 21 मार्क्स। और जो लास्ट सेक्शन है 34 से 36, 3 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स। तो पार्ट बी बन जाता है 48 मार्क्स का, तो टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। तो ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस विच इज इशूड बाय CBSE एज अ सैम्पल पेपर। तो जो सैम्पल पेपर इशू हुआ है इसको हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हर पार्ट में हर सेक्शन को हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। एक बात ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही दोनों के लिए आएगा, केवल क्वेश्चंस का जो लेवल होगा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, स्टैंडर्ड का थोड़ा डिफ़िकल्ट, बेसिक का थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के अलग अलग वीडियो बनेंगे, उसमें हम लोग पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट 1 to 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 to 20 सॉल्व करेंगे। उसके बाद 1 by 1 हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर शेयर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी मन बनता है वीडियोज और बनाने का, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।